हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शुगर की दवाइयों के एक गंभीर साइड इफ़ेक्ट के बारे में, जिसका यदि जल्द से जल्द तुरंत उपचार न मिले तो मरीज की जान जाने का भी खतरा रहता है। जी हाँ, वो साइड इफ़ेक्ट है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड में शुगर का स्तर सामान्य से कम होना। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लड में शुगर का स्तर कितने से कम होने पर इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, लक्षणों के आधार पर जल्द से जल्द इसे कैसे पहचाना जाए जिससे तुरंत उपचार शुरू किया जा सके, और उपचार न मिलने की स्थिति में इसके क्या गंभीर परिणाम होते हैं, शुगर की कौन कौन सी दवाइयाँ हाइपोग्लाइसीमिया करती हैं, और अंत में इसका उपचार क्या है। ब्लड में यदि शुगर का स्तर 70 से कम हो जाए तो इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। शुगर का स्तर यदि 70 से 54 के बीच में है तो इसे माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और 54 से नीचे है तो इसे मॉडरेट टू सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। आइए अब हम हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षणों को सर से पैर की तरफ डिस्क्राइब करेंगे, जिससे आपको इन्हें पहचानने में और याद करने में आसानी रहे। सर या दिमाग से संबंधित लक्षण हैं सर चकराना, सर में हल्केपन का एहसास होना, सर दर्द होना, ब्रेन का कोऑर्डिनेशन गड़बड़ होने की वजह से दिमाग का भ्रम की स्थिति में रहना, चलने फिरने में पैरों का लड़खड़ाना और बेहोशी आना। आँख से संबंधित लक्षण हैं आँखों से धुंधला दिखाई देना या आँखों में अत्यधिक नींद समाना। मुंह से संबंधित लक्षण हैं जबान सूखना, जबान लड़खड़ाना या हकलाना तथा होठों पे सुइयां सी चुभना। हार्ट से संबंधित लक्षण हैं दिल का तेज तेज से धड़कना और घबराहट का एहसास होना। पेट से संबंधित लक्षण हैं मिचली और उल्टी का एहसास होना। आइए अब हम बात करते हैं उन लक्षणों की जो कि सारे शरीर में प्रकट होते हैं। ये हैं अत्यधिक भूख लगना, अत्यधिक कमजोरी का एहसास होना, बिना किसी कारणवश अत्यधिक पसीना आना, सारे शरीर में कंपन होना या शरीर में सुइयां चुभने का एहसास होना। हाइपोग्लाइसीमिया को यदि जल्द से जल्द लक्षणों के आधार पर पहचान कर इलाज न शुरू किया जाए तो उस व्यक्ति को सीजर यानी कि मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, ब्रेन डैमेज हो सकता है या फिर अल्टीमेटली उसकी डेथ भी हो सकती है। आइए अब हम बात करते हैं कि इसका उपचार क्या है। यदि व्यक्ति बेहोशी की स्थिति में नहीं है और कुछ खा भी सकता है तो उसको तुरंत 3-4 चम्मच चीनी फेंका देनी चाहिए या 3-4 चम्मच चीनी का घोल बना के पिलाना चाहिए, या फिर कोई मीठा फ्रूट जूस पीने के लिए देना चाहिए, या कोई फिर मीठा बिस्कुट देकर हाइपोग्लाइसीमिया का इलाज किया जा सकता है। और यदि व्यक्ति बेहोशी की स्थिति में है, कुछ खा पी नहीं सकता है, तो इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इसके लिए उसको अपने आसपास के किसी अस्पताल में तुरंत शिफ्ट करें, जहाँ पर IV डेक्स्ट्रोज इंजेक्शन देके हाइपोग्लाइसीमिया का इलाज किया जा सकता है। IV डेक्स्ट्रोज 25% और 50% कंसंट्रेशन में 100 ml की बोतल आती है, जिसकी 1 या 2 बोतल इंजेक्ट करके हाइपोग्लाइसीमिया का तुरंत इलाज किया जा सकता है, या फिर ग्लूकागॉन नामक हार्मोन के इंजेक्शन देकर भी हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट किया जा सकता है। आइए अब हम बात करते हैं कि शुगर की कौन सी दवाइयाँ हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती हैं। इंसुलिन और सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की दवाइयाँ हाइपोग्लाइसीमिया करती हैं। सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की दवाइयों में आते हैं ग्लिमिपराइड, ग्लाबेनक्लामाइड, ग्लिक्लाजाइड, अर्थात शुगर की वो दवाइयाँ जिनके अंत में IDE लगा है, वो सारी दवाइयाँ सल्फोनिल यूरिया ग्रुप में आती हैं और ये दवाइयाँ हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती हैं। आइए अंत में हम बात करते हैं कि हम क्या क्या सावधानियाँ बरतें जिससे कि इन दो तरह की दवाइयों से हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा कम से कम हो। कभी भी जब भी आप सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की दवाई या इंसुलिन ले रहे हैं तो कभी ऐसा ना करें कि खाना ना खाएं। इन दवाइयों के लेने के साथ साथ या इंसुलिन के इंजेक्शन लेने के आगे पीछे आपको खाना अवश्य खाना है। दूसरा कि शाम को इंसुलिन की डोज को कम रखा जाए तथा शाम को सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की दवाइयाँ ना दी जाएं या कम डोज में दी जाएं। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि यदि रात के समय हाइपोग्लाइसीमिया हुआ तो ऐसी स्थिति में चूँकि व्यक्ति सो रहा होता है, हाइपोग्लाइसीमिया को पहचानना में काफ़ी देरी हो जाएगी और ऐसे में उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है या बहुत ही ब्रेन में अत्यधिक डैमेज हो सकता है। दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षणों को मरीज के साथ साथ उस व्यक्ति के घर वालों को भी अच्छी तरह से पहचानना आना चाहिए। अतः इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।